हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटा। आज हम फर्स्ट क्लास का 5वां लेसन पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग, व्याकरण में। ठीक है, तो व्याकरण में देखो आप बेटा, इसमें लिखा हुआ है लिंग। क्या है ये? लिंग है ना। तो लिंग को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जेंडर भी बोलते हैं ना। तो अब देखिए जेंडर हम कैसे पहचानते हैं लिंग को। देखो, नाना नानी। ठीक है, जो नाना है आप उनको नाना ही कहेंगे, और नानी। ठीक है, तो छात्र छात्रा। छात्र, छात्र कौन है? छात्र है जैसे लड़का है ना, जो स्टूडेंट होता है ना, लड़का, वो छात्र है। छात्रा वो भी स्टूडेंट है, लेकिन वो एक लड़की है। ठीक है, लड़की को कहते हैं छात्रा हिंदी में। ठीक है, इसी प्रकार देखिए राजा और रानी है ना, तो दोनों अंदर अलग अलग है ना। और इधर देखिए मुर्गा मुर्गी। इसी प्रकार देखो उदाहरण दे रखे हैं इसमें, भाई और बहन। भाई एक लड़का होता है, बहन एक लड़की। ठीक है, शेर शेरनी, तो शेर किस में आएगा? पुरुष लिंग में, और शेरनी किस में आएगी? स्त्रीलिंग में। ठीक है ना। और दूल्हा दुल्हन। ठीक है, बकरा बकरी। इसी प्रकार दादा दादी, चाचा चाची, हाथी हथनी, सेठ और सेठानी होता है। ठीक है, अब देखिए लिंग की परिभाषा इसमें आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? ये देखिए, पुरुष या स्त्री, दो चीज़ दे रखी है। पुरुष, पुरुष होता है आदमी। ठीक है, आदमी, पुरुष में कौन कौन आता है? आदमी, लड़का जो भी है ना। और जैसे जानवरों में शेर वगैरह, इस तरह से ना। स्त्री जाति में आती है लड़की, औरत। और जैसे जानवरों में देख लो, मानो जैसे मैंने शेर का उदाहरण दिया, तो इसमें शेर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार पुरुष या, जैसे देखिए इसमें दे रखा ना, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, या बताने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, हाँ। इसी प्रकार देखिए, तो आप समझ गए ना बेटा, पुरुष और स्त्री, यानी कि जैसे दादा दादी। अब आप हो, आप लड़के हो या लड़की हो, तो आप पुरुष में आते हो अगर लड़के हो, तो अगर लड़की हो तो स्त्रीलिंग में आते हो। ठीक है, इसी प्रकार लिंग, जो पुरुष और स्त्री जाति, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, यानी बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? लिंग कहलाते हैं। अभी देखिए आप विशेष में देखो बेटा, सभी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। जो जानवर हैं, इंसान है, और या फिर कोई चीज़ है, वो पुरुष जाति होगी या फिर स्त्री जाति होगी, दोनों में से एक ही होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए पुरुष जाति के शब्द पुल्लिंग होते हैं। अभी देखा आपने, इसमें ये बता रहा है ना, ये पुरुष जाति के जो शब्द होते हैं वो किस में आएंगे? पुल्लिंग में। ठीक है, जैसे आप लड़के हो तो आप किस में आओगे? पुल्लिंग में आओगे। पुरुष, यानी कि जैसे कि आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, ये सब किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। पुरुष जाति है तो पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो स्त्री है, नारी है ना, ये देखिए स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे स्त्री जाति के शब्द कौन से? स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग में आते हैं। तो स्त्रीलिंग में कौन कौन हो गया? स्त्रीलिंग में जैसे मान लो आपकी बहन हो गई, या फिर आप जैसे लड़की हो तो आप खुद हो गए। ठीक है, और आपकी मम्मी हो गई, दादी हो गई, ये सब क्या आएंगे? स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखिए आगे मैं आपको बताती हूँ। आगे देखो, कुछ नाम केवल पुरुष जाति के होते हैं, जैसे तोता, कौवा आदि। ये किस में आएंगे? ये केवल पुरुष जाति में आएंगे, है ना। ये इनका, अब तोता है तो हम तोता का जो स्त्रीलिंग तोती थोड़ी बनाएंगे, कौवा कौवी थोड़ी ऐसा नहीं है ना। तो ये तो किस में आएंगे? पुरुष जाति में आएंगे। तो कुछ नाम केवल स्त्री जाति के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे कोयल है। अब कोयल का पुरुष लिंग बनाएंगे तो कोयला ऐसे थोड़ी बोलेंगे, लोमड़ी, है ना। तो ये सब क्या है? ये स्त्री जाति में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? स्त्री जाति में आते हैं। तो आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है। देखो एक कविता है, इसके अंदर गाते गाते लिखा है ना, मम्मी पापा घर पर आए, गुड्डा गुड़िया लाए। ठीक है, ये देखो चित्र में दे रखा है, ये देखो, है ना। तो इसमें बता रहा है मम्मी पापा घर पर आए, गुड्डा गुड़िया लाए, भाई बहन सब मिलकर खेलें, फिर मामा मामी आए। भाई बहन सब मिलकर खेलें, फिर मामा मामी आए। तो इसमें भी बेटा देखो आप लिंग के उदाहरण दिए गए हैं इसमें। जैसे देखिए आप, ये देखो, अभी देखो ये मम्मी पापा, है ना, ये देखो लिंग के उदाहरण है। मम्मी पापा, गुड्डा गुड़िया, भाई बहन, मामा मामी, है ना। ये सब क्या हैं? ये लिंग के उदाहरण है ना। तो आपको पता है ना, इसमें पुरुष जाति में कौन आएगा? पुरुष जाति में कौन कौन आएगा? पापा है, गुड्डा है, भाई है, मामा है, ये सब पुरुष जाति में आएंगे। और स्त्री जाति में, स्त्रीलिंग में कौन कौन आएगा? मम्मी, गुड़िया, बहन और मामी। तो बेटा आपका ये
अध्याय समाप्त हो चुका है। आप बुक में मैं आपको भेज दूँगी PDF के ज़रिए, आपको ये सारी एक्सरसाइज बुक में ही करनी है। ओके, बहुत ही सुंदर राइटिंग है। एक बार दोबारा इस लेसन को रीड करना। ओके, थैंक यू।